सबसे पहले तो मैं आज महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी जयंती है, उनकी विरासत को, उनकी विचारधारा को आज हम याद करके उसका पालन के लिए शपथ लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा सपना देखा था जिसमें बराबरी का समाज, समतावादी समाज, सबको अच्छी वैज्ञानिक रोजगार परक शिक्षा मिले, सब लोगों का इलाज हो, सबको रोजगार मिले और एक सबका भाईचारा हो और एक धार्मिक कट्टरता विहीन, जाति विहीन समाज बने। ये इन लोगों ने सपना लिया है और अगर भारत का भविष्य कोई होगा तो इन लोगों की विचारधारा के आधार पर ही होगा, अंध धार्मिक कट्टरता के आधार पर नहीं होगा। सांप्रदायिक दलित अधिकार मंच हरियाणा की तरफ से हमने जब दुलेना में दलितों की हत्या की गई, उस टाइम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने दलितों का संगठन बना करके आंदोलन लड़ा था। ये 2000 में हमने ये बनाया था दलित अधिकार मंच, और तब से लेके आज तक यथाशक्ति जितनी हमारी ताकत है उतना हम इनके प्रति, चाहे वो कहीं भी किसी के पे शोषण होता हो, हम उसके लड़ाई लड़ते हैं। और एक बात बार बार आ रही है राजनीति की। याद कीजिए वो 26 नवंबर 1950 का दिन जब संविधान सभा में संविधान पेश कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था, अब मैं एक राजनीतिक तौर पे तो आपको बराबर कर चुका हूं, वोट का एक अधिकार तो दे चुका हूं जिसमें वोट के का बराबर अधिकार है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी इस देश में नहीं होगी तो ये वोट का अधिकार भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकता। आज वही हालात इस देश के अंदर खड़े हैं। यदि सही मायने में हम ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए वे रास्ते पर चलते हैं, तो आज जो संविधान की संस्थाएं हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, चौतरफा हमले हो रहे हैं, उन हमलों के खिलाफ हमें एकता के सूत्र में बंद करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन्होंने अपने संघर्ष के दौरान भी मजदूरों के बीच में भी काम किए, किसानों के बीच में भी जाकर के काम किया और आंदोलन को आगे लाए। ये अकेला एससी का बीसी के नेता नहीं थे, ये पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के नेता थे। हम इनको जातीय आधार में बांध करके इनका दायरा कम कर रहे हैं। और आज देश के अंदर जब किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, ये मजदूर और किसान शोषित सभी कम्युनिटी में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में हैं। आज जो इन्होंने संविधान में दिया था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, आज उस पे सबसे ज्यादा हमला किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे। और जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आर्थिक औद्योगिक नीतियां जो 1991 के अंदर इस देश में लागू की गई थी, आज उनके प्रभाव में जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये शोषित और पीड़ित